पहले लुप्त हो चुका है तो उस गांव का नाम बांडवा से पहले लिया जाता है। और उस वहाँ के लोग कहाँ पर गए? और बानाराम के 2 लड़के थे, जय सिंह और मौजी, एक लड़की थी लाडो। जींद रियासत ने ये जमीन। और लाड का नाम आओ तो लाडो का जिक्र हुआ, तो लाडो कौन थी? दक्षिण दिशा में एक जोड़ में जी। उसके बचपन के अंदर जब जोड़ में नहाते समय हमने खूडियों के खंडर भी देखे थे। उम्र कितनी होगी? उम्र 95 साल की, 35 दिन घटे से। पूरे गांव की जानकारी। हरियाणा लाइव टुडे न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने विकास शिवरानी की ओर से राम राम। आज हम पहुंचे हैं गांव बांडवा में और वहां पे बात करेंगे एक गांव की जो सदियों पहले लुप्त हो चुका है, जिसे बेचिराग का नाम देकर लुप्त कर दिया गया था। लेकिन आज भी अगर हम मैप की बात करें, गूगल मैप उठाते हैं तो उस गांव का नाम बांडवा से पहले लिया जाता है। और इस गांव के बड़े बुजुर्गों से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे उनसे कि किस तरह से वो गांव बसा था और किस वजह से वो गांव उजड़ गया था और उस वहाँ के लोग कहाँ पर गए। और लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई क्या कोई बीमारी आई थी या कोई और ऐसे हालात हो गए थे कि वो पूरा गांव खाली हो गया और फिर उस वहाँ के लोग कहाँ गए। तो मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार ये दृश्य ज़रूर दिखाए जिसके ऊपर लिखा हुआ गांव ये लिख रखा है कि इसके साथ लगते ही बेचिराग गांव मथुरा भी है। तो इस मथुरा गांव के बारे में बात करने के लिए हम बांडवा गांव में पहुँचे और वहाँ के लोगों से, बुजुर्गों से हम बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई क्या दिक्कत परेशानी आई, क्या हालात हो गए थे कि पूरे का पूरा गांव खाली हो गया जहाँ पे एक भी इंसान नहीं बचा। तो कैमरामैन से कहूँगा मेरे साथ आए और इस गांव के बुजुर्गों से हम चल के बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई क्या क्या परेशानियाँ हुई थी और उनके बारे में क्या क्या जानते हैं ये लोग। तो इनके साथ बातचीत करेंगे जी, करते हैं इन गाँव वालों से बात और इनसे पूछेंगे कि भाई क्या दिक्कत परेशानी आई थी कि पूरे का पूरा गाँव वो खाली हो गया और वहाँ के लोग कहाँ गए जी। सब तो पहले तो राम राम कर दीजिए। आपके दर्शकों को भी राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तो स्टार्ट किन तक करा, बांडवा के जो नज़दीक गांव लगता था अपना मथुरा, तो उसके बारे में चर्चा करांगा किसने ज़्यादा बेरा है। एक बार वहाँ तो स्टार्ट करो, आपका नहीं इशारा कर रहा है जी, आपका नहीं इशारा कर रहा है, आप बताओ कुछ। एक बार इसने कार्ड न दे दो और ये दर्शकों ने बताओ कि भैया आपके गांव के नज़दीक लागता मथुरा गांव था, उसका इतिहास क्या था, किस तरह से वो गांव बसा, फिर किस वजह से वो उजड़ गया था गांव कि उड़े एक भी आदमी कौन रहा। आज भी मैप की बात करें तो मैप के ऊपर भी उससे बांडवा के साथ लगता गांव दिखा हुआ है। बिल्कुल। तो क्या दिक्कत परेशानी आई कि कुछ आपने सुना है कि किस वजह से वो गाँव उजड़ गया था उड़े? देखो ऐसा है जी, बुजुर्गों के मुताबिक जो इतिहास है उसके अनुसार 1449 में बानाराम ने बांडवा को बसाया जी। और बानाराम के 2 लड़के थे, जय सिंह और मौजी, एक लड़की थी लाडो जी, जिसके नाम से लाड बसा। अच्छा, लाडो गांव जो लड़की थी, इस गांव की लड़की थी लाडो, उसकी वजह से गांव लाड बस गया था और बानपत ने वो बांडवा बसा दिया था। हाँ, बानाराम ने। आप चर्चा कर रहे हैं जी मथुरा गांव की, उसका इतिहास बताओ आप। मथुरा गांव बांडवा से लगभग 125-130 साल बाद में बचा है जी, बांडवा से जी। और रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक उसका जो हस्तबद्ध नंबर है वो भी अलग है जी। और ये जो रेवेन्यू का जो राजस्व का जितना भी रिकॉर्ड है वो सब अलग से है जी। उसके बाद बुजुर्गों के मुताबिक वहाँ कोई जोड़ में उन बच्चा डूब गया था जी, फिर गांव में वापस गांव में आ गए। इस बांडवा गांव में से निकल के उन आदमियों ने वो बसाया था और उड़े को बालक डूब गया, उसके मुताबिक वो उड़े छोड़ के फिर वापस वापस बांडवा में आ गए। और बेचिराग का तब हुआ था जब ये जो आजकल ग्रह कर बोलते हैं, पहले झोपड़ी बोला करते जी, उसके मुताबिक डबल होने के कारण दयनीय हालत कमजोर आया करती जी। भाई 2 जगह झोपड़ी क्यों दी जा। हाँ हाँ। तो नंबरदारों ने वो अपना उसमें वो बेचिराग करवा दिया। तो ये जो नंबरदार है जी, ये जो गांव था अपना, ये अपने 2 राजा होया करता, एक तो नवाब होया करता लुहारू का और एक जींदिया राजा। तो ये जींदिया राजा के नीचे आया करता है, फिर जींद आड़ा नीचे आया करता अपना दोनों बांडवा और मथुरा और लाड जी, ये जींद महाराज के नीचे आया करता और बारवास आया करता नवाब लोहारू के नीचे ये। और चलो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और बुजुर्ग आदमी बैठा है, उनसे भी बात करूंगा जी। सब तुम बताओ। राम राम भैया, आपके दर्शकों को सभी को। जैसे कि भाई साहब ने मथुरा का आपको इतिहास बता दिया और इसके साथ एक इतिहास जुड़ता मथुरा भीड़ का जी।
मथुरा बीड़ के इतिहास की जो संरचना थी, ये जमीन हुआ करती बंदर और दादरी गौशाला के नाम होती थी। जींद रियासत ने ये ज़मीन मथुरा बीड़ की दी थी, एक दादरी का बनिया था उसको, और उस बनिए ने इसको दान किया था गौशाला को। हाँ, उसके बाद में इस ज़मीन गौशाला ने इसमें मुजारा मुकर्रर कर दिए थे, भाई कोई बाओगो मार देगो गौशाला को दे। हाँ, अच्छा। तो माड़ उगाई भी हमारे सामने हमें याद आती है, माड़ उगाई के लिए भी आते थे यहाँ पर गौशाला के लोग और माड़ दे के जाते थे। बाद में क्या हुआ कि तकरीबन सन 75-76 के नज़दीक और 82 तक ये सिलसिला चला था कि उन्होंने गौशाला ने एक प्रस्ताव पारित किया अपने कमेटी के थ्रू कि भाई जो मुजारे हैं ना, ये ज़मीन उनको दे दी जाए और जो उनसे पैसा आएगा रजिस्ट्री का, उसकी दुकानें या कुछ और ऐसा बनाएंगे कि जिसकी उगाई से गौशाला का खर्चा चलता रहे। तो जो मुजारे थे ना, उन्होंने कुछ ने वो ज़मीन ले ली थी और कुछ की बाकी रह गई थी, ठीक है। और जो ज़मीन ली गई थी उसकी दुकानें वगैरह गौशाला ने बनवाई हैं और उसके मुताबिक वो वहीं से अपनी उगाई करते, यहाँ मार देने नहीं आते। ये मथुरा बीड़ का इतिहास जुड़ता है इसके साथ। जी, आपका नाम है? रामोतार। तो रामोतार जी, एक बात बताओ, जिस तरह की बांडो में जो बानपत ने बसाया था और लाड का नाम आओ तो लाडो का जिक्र हुआ, तो लाडो कौन थी? लाडो बानपत की भाण थी जी, देर ब्याही थी जी, देर पहली मानसन जरूरत होया कर दी जी जी बिल्कुल, वो उरा बला ली, तीसरा की जमीन दे दी, लाड बस गयो। जो लाड गांव बस रहा बेटी बांडवा की थी लाडो, और उसी का नाम के ऊपर जो लाड गांव बसाया है वो बिलाडो का नाम तो वो गांव बसाया है। तो आज भी अपना रोटी और बेटी का नाता कुछ? हाँ, नाता आज बिल्कुल है। लाडमर बांडो ये और गाँव हम तो सारा रिश्ता कर दिए, लाडला बांडो छोड़ रखे है ना, छोड़ने तो रिश्ता सारा करेंगे ये विवाद में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बताई है कि भी रोटी और बेटी का जो नाता है वो लाड के साथ आज भी संबंध है और बहुत बढ़िया भाईचारा बना रखा है लाड ने इस चीज़ के ऊपर। चलते चलते हम पहुंच गए हैं गांव के एक बहुत ही महान इंसान जिन्होंने बांडवा गांव में आर्य समाज की नींव रखी थी। आर्य समाज के संस्थापक श्री धर्मपाल शास्त्री जी, जो संस्कृत के विद्वान, बहुत अच्छे ज्ञाता, जिनसे बहुत से बच्चों ने शिक्षा ग्रहण की है, उनसे मिलते हैं। तो कैमरामैन से कहूँगा कि शास्त्री जी का चेहरा एक बार दिखाएं, तो बहुत से बच्चों के दिमाग में तो ये चीज़ आएगी कि भाई शास्त्री जी से हमने शिक्षा ग्रहण करी है, ये उनके टीचर रह चुके हैं बहुत साल इन्होंने। सर, कितने साल सर्विस की आपने? 35 साल। 35 साल जो बच्चों को संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करवाई। तो उनसे बात करेंगे आज पुराने इतिहास के बारे में कि भी उन्होंने अपने बुजुर्गों से क्या सुना था। जिस गांव के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, मथुरा के बारे में, तो मथुरा के बारे में शास्त्री जी नमस्कार। नमस्ते जी। जी, पहले आपने सुनी होगी अपने बुजुर्गों करने कि भाई मथुरा एक गांव बसा था अपने नज़दीक, और फिर किस वजह से वो बेचिराग हो गया, तो उसके बारे में बताओ जी कुछ। बांडवा गांव में से मथुरा गांव अलग बसा था जी। गांव के दक्षिण दिशा में एक जोड़ में जी। उसके बचपन के अंदर जब जोड़ में नहाते समय हमने खूडियों के खंडर भी देखे थे जी। और बुजुर्गों से पूछा तो उन्होंने बताया कि कोई किसी परिवार में कोई अनबन हो गई जी, और वो दूसरी जगह जा बसे जी। वहाँ कई वर्षों तक रहे वो जी। मकान भी बनाए जी। और एक ऐसा पन्ना भी मुझे मिला था पुराने संग्रह के अंदर जी। जब मैं शास्त्री करने लगा तो कुरड़ी में एक तो संस्कृत का एक पन्ना मेरी दृष्टि में आया, तो मैंने उठाकर देखा तो वो 100 वर्ष पहले का लिखा हुआ था जी। उसके लेखक थे चिरंजीव पंडित जी। जो हमारे गांव में रहते थे जी। और हमारे परिवार में दादा सरदारा के घर पर चिरंजीव पंडित रहते थे जी। मैंने अपने दादा से प्रार्थना की कि ऐसे पन्ने आपके पास हैं, तो उन्होंने कहा ऐसे पन्ने एक बोरी थे, अब कुछ उनके ठाठिए बना लिए तो कुछ बचे हुए। मैंने कहा बचे हुए मेरे को दे दो, ये मेरे काम की चीज़ है। तो वो हस्तलेख लगभग 5 किलो हस्तलेख मेरे को मिले थे। उनमें एक पन्ना था जो उसमें लिखा हुआ था कि ये पन्ना मथुरा के मंदिर में मथुरा गांव के मंदिर में बैठकर लिखा है जी। तो उस बात से भी स्पष्ट होता है कि मथुरा गांव बसा था, उसमें छोटा मंदिर भी बना होगा, उसमें बैठकर किसी पंडित ने वो पन्ना लिखा था। फिलहाल वो पन्ना मेरे संग्रह में लुप्त है, परंतु बुजुर्गों के अनुसार और सरकारी रिकॉर्ड में भी मथुरा बेचिराग लिखा जाता है। भांडवा
कन्नी, जिसके अंदर 12 गांव तो वर्तमान हैं और 13वां गांव मथुरा बेचरा कहा जाता है। 13 गांवों का प्रधान भांडवा है, मतलब भांडवा कन्नी का मुखिया भांडवा गांव है जी। भांडवा गांव की विशेषताएं कई हैं। एक तो आतिथ्य सत्कार में भांडवा गांव अपने इलाके में सर्वोपरि है। ये कहावत ही नहीं, सच्चाई है कि जो कोई रास्ते चलता हुआ आदमी, यात्री, मुसाफिर, उसको इस गांव के हर एक आदमी पूछते थे विश्राम कर लो, दूध रोटी जो भी आपको भोजन आदि करना है कर लो। ये विशेषता पहले भी थी, अब भी है। दूसरी विशेषता मैंने पहले बताई थी, 13 गांव का प्रधान है जी। तीसरी विशेषता, यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना 18 अगस्त 76 में हुई जी। और पहले 7 वर्ष मैंने खुद अकेले ने प्रचार किया, फिर मेरे साथी सहायक हो गए, तुम्हारी समाज की स्थापना कर दी। और ये बात विशेष उल्लेखनीय है कि तहसील दादरी में सबसे पहले आर्य समाज का मंदिर भांडवा में बना। फिर वो जो मथुरा में जो आदमी बसे, कुछ वर्ष रहे, तो वहाँ पर ऐसा बताते थे बुजुर्ग कि कुछ कठिनाई आई, मतलब कुछ दुर्घटना होती रही। हाँ। तो उन्होंने कुछ मतलब उसको कुशुभ मानकर, मतलब कसून मान करके ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है, वो आदमी फिर भांडवा के अंदर ही आ बसे। भाई जो आदमी उड़े जाके बसा था, कोई बीमारी इसी आ गई कि भाई उड़े मृत्यु होने लगी, फिर उनका नुकसान होने लगा, तो उस चीज़ ने वो कसूब मान के और वापिस से भांडवा में आके बस गए। ये शास्त्री जी का कहना है जी। अपने परिवारों में आ गए वो। चलते चलते गांव की चौपाल में पहुंच गए। चौपाल में जाके देखा तो यो हरियाणा से प्रधान उड़े के बुढ़े ताशा में मगन रहे हैं। चाल की बात करांगे ताऊ करते हैं। ताऊ जी राम राम। ताऊ जी राम राम। राम राम। गांव का उम्रदराज आदमी दिखा है। ताऊ जी नाम क्या है अपना? राम स्वरूप सौराण। उम्र कितनी होगी? उम्र 95 साल की, 35 दिन घटे से। 95 साल में तो 35 दिन घटे, पूरी की पूरी एक्यूरेट याद है ताऊ के। हम ताऊ एक बात पूछना चाहता तारकने, जो अपना यो मथुरा गांव बछोड़ो है, इसके बारे में बताओ तुमने क्या जानकारी? भाई इसके बारे में इतनी जानकारी से, पहले कुआं खोद कर भट्ठा गिरा था। हाँ। ये तो बिम्मा को हरद्वारी ने। हाँ। अच्छा, उसमें फिर वो कि मैं बगड़ विद्या होगी, वो कोई तो कितने मेरवास जा बचो। अच्छा। और कोई बड़ा लो जा बचो। अच्छा। फिर ये आन के ने बने रहो। हाँ। मथुरा चरा करा। हाँ। बेतरा घोरी से। हाँ। जेद भाई बा आन की बचा वो बुक भांडो में बचा। अच्छा, वो मथुरा ने छोड़ के फिर भांडवा में बसा। हाँ जी। और फिर महाराज द्वारी की माँ मरी थी लंबरदार की। हाँ। वो भट्ठा फिर वो बोले भाई ये तब को बसा था, मैं ले जा। हाँ। ले जा। उसने फिर आपका कुओं खोदवायो। अच्छा। बूढ़िया का नाते। और तो कोई इसी बीमारी आई थी, कोई और की वजह छोड़ के चला गया? भाई बेरो को नहीं आ गो, बीमारी तुम्हारा उठे जोड़ का मैं को थोड़ा डूब गयो। अच्छा। उसकी वजह से उल्टा आ गया काम में। तो भाई कोई अनहोनी घटना घट गई, भाई कोई लड़का जोड़ में डूब गया था, उसकी वजह से छोड़ के आ गया था। तो तम बताओ कि मोर। हाँ भाई। तो के जोश में तो वो फिर आन के बचा हुआ भांडुआ बचा जाए वासा। अच्छा। वो बेचरा होएगी फिर। वो बेचरा फिर उसके बाद हमारी 2 झोपड़ी लगा कर दी। हाँ। एक तो भांडुआ की। हाँ। और एक मथुरा की। अच्छा। वो बूढ़ ने मथुरा की कटवा दी। तो ये झोपड़ी को मतलब क्या आया कर दो ताऊ? वो चूल्हा टैक्स, ये चूल्हा टैक्स वजह से। अच्छा। पहले ये झोपड़ी आया कर दी घर की। अच्छा। 1 रुपयो जिस तरह की अपने नवाब को राज थो, इसको जींदी राजा को राज थो, तो उसके में झोपड़ी को रुपये देना पड़ा कर दो। हाँ जी। झोपड़ी को रुपये देना कर दो। और फिर उड़े कोई जिंदी और रात हो जिंदी को राज थो, तो उड़े फिर वो उड़े गांव में आदमी बस कौन रहा था, तो वह झोपड़ी कटवा दी। वहाँ झोपड़ी कटवा दी। भाई मरा क्यों लगा, बस आता थे कौन। तो उसके बाद में फिर वो गांव बेचिराग है। बेचराग हो गया। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी का कि ने इतनी जानकारी दी मारता ही। और इनके ने जो खजाना है भाई, जो जानकारी है वह किताबा में कोनी, वह इनके ने है। तार तो जितनी बटोरी जाऊं उतनी बटोर की इकट्ठी कर लियो, ये चीज दोबारा नहीं मिलनी किसी के। ये 10 साल का है, 15 साल का है, बाकी जो इकट्ठी कर सको है तो अपने यानी स्टोर करके धर लो इकट्ठी, आगे काम आओगे कितने कितने। हाँ जी। नहीं तो ताऊ जी तो और बात करांगा, क्या कुछ कहना चाहो है आप? क्या कहना चाहो तो जी ताऊ जी? भाई बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा लाइव की तरफ से यहाँ आपकी टीम भेजी, उसको मैं धन्यवाद करता हूँ। पूरे गांव की जानकारी लेने के लिए मरी चौपाल में इधर बुढ़े ताश खेलते हैं। ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा लाइव। हरियाणा के एक विचित्र गांव के बारे में हमने पड़ताल की।
राजस्व विभाग में जाके उसको देखा तो वो डॉक्यूमेंट्स में कागजों में आज भी जिंदा है, लेकिन धरातल पर हम जाके वहाँ पे देखा तो वहाँ पे कोई नहीं मिला। तो उसकी जानकारी लेते लेते हम गांव बांडवा में पहुँचे। वहाँ के बुजुर्गों से हमने बातचीत की, जिसमें कोई 40-45 साल का भी था, कोई 50 साल का, कोई 80 साल का, कोई 90 साल का। उन लोगों से हमने पूछा तो वहाँ पे गाँव बसा ज़रूर था, लेकिन कोई ऐसी बीमारी आनी, कोई ऐसी घटना घटने की वजह से वो लोग वहाँ से उठ के एक दूसरे गाँव में चले गए। लेकिन अगर मैप की बात करें तो मैप के ऊपर आज भी वो नक्शे में दिखाता है, जिस गांव का नाम था मथुरा। यह बांडवा से नज़दीक 500 मीटर की दूरी के ऊपर अगर मैप में चेक करें तो वहीं पे दिखाता है। तो इस गांव की जानकारी के बारे में अगर आपको भी कुछ इससे संबंधित कुछ जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। हरियाणा लाइव टुडे टीम के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।